अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 14, 41 एंड 42 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लेक्चर नंबर 14 में बेसिकली हमने बात करनी है कि स्किप लिस्ट क्या होती है, स्किप लिस्ट सर्च क्या होती है, इंसर्शन ऑफ स्किप लिस्ट एंड डिलीशन ऑफ स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट की बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं। अ स्किप लिस्ट इज अ सेट एस डिस्टिंक्ट की एलिमेंट्स आइटम सीरीज S1 S0 S1 और सो ऑन, वो चलती जा रही है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी एग्जांपल है कि ये आपके पास एक, ये आप समझ लें कि ये आपका घर है इस्लामाबाद और आपने जाना कराची। तो अब कौन सी कोशिश करोगे, कौन सी ऐसी बस लो जो डायरेक्ट आपको इस्लामाबाद छोड़े, या दरमियान में एक स्टॉप हो, या फिर 3-4 स्टॉप हो, या फिर बार बार वो रुके, लोकल जिसको आप कहते हैं। तो आपकी यही कोशिश होगी स्किप करो, कि उस चीज़ को स्किप करके एंड तक उस तक पहुंचना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका ये होता है कि आपने 78 पर जाना है, मेन लोकेशन आपकी यही है कराची, बट आपने जाना 78 तक है। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि ये वाली यहाँ पे है ना, इसको स्किप करो, बाकी सबको स्किप करके यहाँ तक पहुंचो। मीन ये ना हो कि आप इसको भी एक स्टार वाले भी आप ले सकते हो, आपका दिल करे आप ये भी ले सकते हो, लेकिन ये आपको बार बार स्टॉप करेगी। इसको आप बोलते हैं स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट सर्च क्या है, यही कि आपने रिटर्न एलिमेंट स्कैन फॉरवर्ड एंड ड्रॉप डाउन, उनको आपने ड्रॉप करना है। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये देखें कि आपने उसको ड्रॉप किया, आपने ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, आपको सर्च किया, आपने उन चीज़ों के बारे में सर्च किया कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये आपने सर्च करके 78 तक गए, सर्च फॉर 78। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इंसर्शन स्किप लिस्ट। इंसर्शन क्या है? इंसर्शन यही कि द फर्स्ट स्टेप इज डिस्क्राइब वी टॉस और क्वीन वाइल नोइंग 50% प्रोबेबिलिटी बोथ हेड एंड टेल। 50% प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपकी ये कोशिश हो कि आप 50%, ये आपका बनता है कि आप वहां तक जाएं, 50% उसकी प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, ये आपका बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इसको डिलीशन कैसे करना है। डिलीट उसको, जो एक स्किप मेथड है, इट इज रिमूव मेथड वी फाउंड टू रिमूव फाइंड आइटम्स एंड रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, और उसको हमने उसके अंदर से रिमूव करना है। तो ये देखें, आप इस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास था 34 रिमूव 34 आपने रिमूव किया, और ये देखें आपके पास ये आ गया। ये हमारे पास होता है रिमूव मेथड। बहुत ही ईजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये MCQs के हवाले से बस आप पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग हमारे थे, अब एंड वाले इसी चैप्टर में बल्कि आ गया, ये आ गया हैशिंग। ये लॉन्ग में आ सकता है या 20 से 31 लेक्चर्स के दरमियान आ सकते हैं। तो वो भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई, वो भी जाके लाजमी वॉच करें। प्रीव्यू मैं आपने अभी बता के आया। क्वाड नोड क्या होता है, परफॉर्मेंस स्किप लिस्ट क्या होता है, और AVL ट्री क्या होता है, ये तो आपको पता लग गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड नोड। क्वाड नोड में क्या होता है? क्वाड नोड में ये होता है लेट रिव्यू एन अदर मेथड फॉर दिस सॉल्यूशन। क्वाड रिव्यू कि आपके पास इस तरह जाने का भी रास्ता है, ऊपर भी, आफ्टर मीन आफ्टर, बिफोर, अबव एंड डाउन मीन आपके पास सारे ऑप्शन, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारे पास होता है क्वाड मेथड। मीन कि फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ पे रहते हैं, आपके राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, ये तो होते ही होते हैं। मीन आपके पास लोकेशन क्या, आप कहीं भी जा सकते हैं, ये होते हैं क्वाड। मतलब ज़रूरी नहीं आपने एक साइड पे जाना। परफॉर्मेंस ऑफ स्किप लिस्ट, परफॉर्मेंस क्या है वो आपने पूरी लिस्ट हमने देखी है। AVL ट्री जैसे कि इसके ऊपर 6 लेक्चर हैं AVL ट्री के ऊपर। AVL ट्री यही होता है कि हमारे पास जो एक पूरा ट्री होता है नोड्स, उसका एक पूरा होना, मतलब कि ये हमारे पास होता है AVL ट्री।
ये तो आपको पता ही है, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये हमारे पास होता है एवियल ट्री, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि 6 लेक्चर आखिर इस पे मैंने बनाए हैं, वो वॉच लाजमी कीजिएगा अगर नहीं किए तो। की एंड एंट्री, की एंड एंट्री क्या? की एंड एंट्री हमारे पास ये चीज़ है कि अब हमारे पास की है, मतलब 1000 स्टूडेंट है, हमारे पास है 6 7 8, मतलब 678 नंबर पे हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली। उसका एड्रेस भी होगा कहीं ना कहीं, एड्रेस, और उसका फ़ोन नंबर भी होगा, कुछ भी रैंडम लिख देते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो इतना है ना, ये हमारे पास है उसकी की, और ये हमारे पास है एंट्री, यानी उसका पूरा डेटा, ठीक है। ये हमने एक पूरा उसमें बना लिया। अब नेक्स्ट हमने करना है हैशिंग। हैशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको जो अब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना, वो आपने समझ लिया, समझ लो आपको बहुत ही अच्छे से सारी समझ आ गई, ठीक है। जस्ट आपने ये समझना है, ठीक हो गया। इसको मैं करता हूँ रिमूव। हैशिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं हैशिंग, ठीक हो गया। अब हैशिंग में मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूँ, 10 30 41, 10 30 10 33 और 41 44, ये वैल्यूज मैं आपको देता हूँ। 10 31 44, 10 31 44, ये हमारे पास अब आ गई वैल्यू। अब हम बनाते हैं एक टेबल, सॉरी ये, ठीक है, ठीक हो गया। तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने बना लिया। इसमें हम रख लेते हैं 10, इसमें हम रख लेते हैं 31, और इसमें हम रख लेते हैं 44, ठीक है। अब हम इनको नेम दे देते हैं, 0 1, इसको हम दे देते हैं 2 का नेम, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 3 का नेम, और इसको हम दे देते हैं 4 का नेम। अब क्या, अब हमने करनी है हैशिंग। हैशिंग मीन एक की होती है। अब की क्या है कि किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, अब फॉर एग्जांपल हमारे 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में। अब हमने क्या करना है, अब हमें अगर कोई सर कहे कि इनमें से बताओ भाई अली कहाँ पे है, अब हम पागल हैं, हम पूरा दिन लगा के हम ढूंढेंगे 1000 स्टूडेंट में से अली किस नंबर पे। तो इसलिए हम कॉलेज स्कूल लाइफ में एक की देते हैं जिसको हम कहते हैं रोल नंबर्स। रोल नंबर्स के ज़रिए हम उनको सर्च आउट करते हैं कि ये बेटा आपका रोल नंबर है। जब भी कोई स्टूडेंट आता है, भाई अपना रोल नंबर बताओ, वो रोल नंबर जैसे ही बताता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, वो होती है एक की, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हर कॉलेज स्कूल लाइफ हर चीज़ में एक की हमें दी जाती है लाजमी। अब की का हमें क्या फ़ायदा होता है, की का हमें ये फ़ायदा होता है कि कैलकुलेटर में ऑन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया। अब क्या करना है, 2 टाइम ओपन हो गया, चलो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। हाँ, अब हमने क्या करना है, अब हमें ये की दी गई है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 मोड है। अगर यहाँ पे हमारे पास 1000 स्टूडेंट है तो 1000 मोड है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 4 मोड है हमें। अब हम इन कीज को रिमूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 10 है, 10 का मोड हम 10 लेंगे, 10 का मोड हम लेते हैं 10,
इज इक्वल टू 0। अब 0 में हम रख देंगे 10 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 31 का मोड, अब हम लेंगे 31 मोड, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, 10 का मोड हमने लेना 4 से। कितनी हमारे पास वैल्यू दी गई है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 5 दी गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है 10 का मोड 5, सारा रिमूव हो जाए ये भी। अगेन ओपन करते हैं, चलिए कैलकुलेटर। 10 का मोड लेना है हमने, 10 का मोड 5 इज इक्वल टू 0, तो हमने 0 में ये लिख ली। अब हमने लेना है 31 मोड 5, ठीक है। हमने इज इक्वल टू किया 1 में, अब हम लिखेंगे 31, 1 में पुट कर देते 31। अब हम लेंगे 44 मोड 5 इज इक्वल टू, तो 4, ये हमारे पास आ गया 4। अब हमने यहाँ पे लिख देनी है अपनी 44। अब क्या है, ये वो कीज होती हैं जिनके जरिए हम किसी भी स्टूडेंट को, 1000 स्टूडेंट को हम कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, ये होती है कीज, इसलिए हम इसको हम कहते हैं हैशिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको हैशिंग की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास था मोड्स टेबल। अब ये देखें एग्जाम्पल ऑफ हैशिंग, यहाँ पे हमें एप्पल दिया गया। अब एप्पल हैश कोड हमने इसको हमने दिया 5 की दिए। अब क्या है कि हैश कोड हमारे पास बेसिकली होते क्या है, क्या मतलब एप्पल को हमने 5 का नेम क्यों दिया। मैं डाउनलोड में जाता हूँ, हमें कुछ ASCII टेबल दिए गए जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि आप ये देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि ये देखें हमें ये टेबल दिए जाते हैं। अब ए हमारे पास 96 है और पी पे हमारे पास 1111 है। तो ये हमारे पास SI कोड दिए जाते हैं और जो हम लिख कर हम उसको सर्च आउट करते हैं, ठीक है। और इसको हम एक की का नेम दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 42 में क्या है, 42 में हमें टॉपिक कवर किए गए हैं कि कोलिजन और लीनियर प्रोबिंग क्या होते हैं, कोलिजन और लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कोलिजन के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ करवा दूँ जिससे आपको कोलिजन और प्रोबिंग की समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, इस सब को मैं करता हूँ जैसे अब यही है ना। अब इसी को चले, इसी को करवा दो, नहीं चले मैं आपको न्यू बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसमें हम इसको हम की का नेम दे देंगे और लिस्ट का नेम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये, इसको हम नेम दे देते हैं की का। ये हमारे पास आ गई कीज और ये हमारे पास आ गई लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ये हमारे पास आ गया 1, हम टेबल बना रहे हैं, ये हमारे पास आ गया 2। अब क्या है कि अब हमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि 20 32 42, 20 32 and 42, 32 and 42, ठीक है। ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करके हम लेते हैं 20 का मोड
10 के साथ, फॉर एग्जाम्पल चलिए 10 के साथ लेते हैं, हमारे पास अभी वो नहीं दिया, तो ये हमारे पास आता है 0, 0 में हमने रख दिया 20 को रख दिया। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है 32 का हमने मोड लेना है, 32 मोड 10 इज इक्वल टू 2 आ गया 2, यहाँ पे हम रख देते हैं 32 को। इसी तरह अब हम नेक्स्ट करते हैं, मोड लेते हैं 42 का, 42 मोड 10 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये 0 पे हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बुलियन का यही मकसद था कि आपस में टकराव होना। अब 0 में तो ऑलरेडी 20 है, अब 42 को हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि इससे आगे वाला जो टेबल है वो चेक करो, अगर वो एम्प्टी है तो उसमें आप 42 को ऐड कर दो, अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ तो उससे आगे चेक करो, उससे आगे चेक करो, जो एम्प्टी होगा वहाँ पे हमने उसको ऐड कर देना है। ठीक है, ये एक मेथड होता है। सेकंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी आपको क्लियर की समझ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। main can stop searching when the find empty location and around, मतलब जो empty है उसके अंदर पेस्ट कर दो। तीन किस्म के हमारे पास थे और वो 2 किस्म के हमारे पास इसकी करने के तरीके। सेकंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो, सेकंड नंबर पे आप ये कर सकते हो कि आप इसके आगे एक और टेबल बना लो। ये ठीक है, और 42 को, ये जो 42 है ना, ये हमने यहाँ पे लिख देते ना, इसको हम कट करके 42 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो तरीका आपके पास आ गया, ये 2 तरीके थे, एक पहले आपको बताया और एक ये। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, जो भी लिस्ट में डुप्लीकेट नंबर आ जाए। ठीक है, और इसको हम सेकंड नंबर पर कहते हैं लीनियर प्रोबिंग, इसको हम लीनियर प्रोबिंग भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।